हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं इंट्यूशन एंड निडल एंड थ्रेड। इंट्यूशन का कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं, और बहुत एक्टिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। कहीं किसी चीज़ से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेने से पहले। और कहीं देखिए, इंट्यूशन का कार्ड टैरो में हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, और हाई प्रीस्टेस कहीं सीक्रेसी की भी बात करती है। तो हो सकता है या तो आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स या फिर किसी और इंसान से छुपा रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज़ आपके कुलीग्स या कोवर्कर्स की भी हो सकती हैं, जहाँ पे वो किसी इंफॉर्मेशन को आपसे छुपा रहे हैं। तो कहीं एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मुझे किसी चीज़ को लेके स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहती हुई नहीं दिख रही है। और यहाँ पे निडल एंड थ्रेड का कार्ड कहता है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो कोई आपकी विश है, कोई आपकी डिज़ायर है, या तो वो इस वीक पूरी हो रही है या फिर इस वीक आपको ऐसा लग सकता है हाँ जी अब ये पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपकी विश है, उसको कैसे आप मैनिफेस्ट करें, उस डायरेक्शन में ही आप और ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल लाइफ से आप लोगों के लिए कार्ड है वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड एंड टॉवर। तो देखिए, वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड कहता है पीछे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी एरिया में अगर आप बहुत एफ़र्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। शायद ये आप डिज़र्व करते थे और इसी चीज़ को लेके आप किसी लेवल पे खुश दिख रहे हैं, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आप बहुत एफ़र्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और ये रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कुछ लोगों का बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ लोगों का अपने पार्टनर, स्पाउस या लवर के साथ हो सकता है, या फिर कोई भी और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया हो सकता है। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी कोई विश थी, डिज़ायर थी, आप उस पर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, उससे रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव आउटकम या तो आपको इस वीक मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ जी अब मिल जाएगा।
और देखिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड कहता है सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट। तो इसी चीज़ से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कैसे आप चीज़ों को और मजबूत करें, कैसे एक सॉलिड फाउंडेशन आप ले करें, उसके ऊपर फोकस रह सकता है, उस डायरेक्शन में एफर्ट रह सकता है। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि डेफिनेटली आगे जाके भी आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन मेहनत के साथ। अगर आप सोचेंगे ना कि नहीं भाई किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर 100% चांसेस हैं नहीं मिलेगा। और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं अगर उस डायरेक्शन में आप एफ़र्ट करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। इन नटशेल अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एंड देखिए यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है डिलीवरेंस। और डिलीवरेंस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो बंजर भूमि में बारिश हो रही है। और ज़रा सोचिए अगर बंजर भूमि में बारिश होती है तो कैसा लगता है। इतने टाइम से अगर कोई इंसान प्यासा है पानी के लिए और उसे पानी मिल जाए तो एक बहुत ही रिलीफ मिलता है, एक बहुत ही सुकून मिलता है। तो इन जनरल की एनर्जीज़ कह रही हैं कि किसी चीज़ को लेके एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून इस वीक आपको मिल सकता है। तो देखिए ओवरऑल ही एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, बस प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा एक सीक्रेसी का इशू दिख रहा है। इसको ज़रूर आप चेक कर लें या इससे रिलेटेड ज़रूर आप कॉशियस रहें। अदरवाइज़ देखिए निडल एंड थ्रेड का भी कार्ड कहता है सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। टॉवर भी कहता है कि सक्सेस विद एफर्ट, अगर एफर्ट करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे भी वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। डिलीवरेंस भी किसी चीज़ के मिलने की बात करता है। तो ओवरऑल ही देखिए कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट किसी लेवल पे अच्छी एनर्जीज़ या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं, जहाँ पे कोई चीज़ या तो आपको मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि भाई आगे जाके आपको मिल जाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है सेजिटेरियस और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।